वहीं दूसरी ओर वह गाड़ी वाला गाड़ी घुमाकर उसी मंडप पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसकी शादी होनी थी। शगुन यह देखकर हैरान हो जाती है। वो उस आदमी से कहती है, आप तो मुझे गांव से बाहर ले जाने वाले थे ना, आप मुझे इस मंडप पर क्यों दोबारा लेकर आ गई हो? वह शगुन को जवाब देता है और कहता है, यहाँ मेरे मालिक की शादी है और मेरी मंजिल भी यही शादी तक आना था। तुम मेरे मालिक की नाक कटा के यहाँ से भागना चाहती थी। शगुन समझ जाती है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो चुपचाप अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उससे कहती है, क्यों गई थी बाहर? तुझे पता है अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? वह तो अच्छा हुआ कि वीर सिंह जी ने तुझे ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजा था, वरना हमारी तो नाक कट जाती। शगुन अपनी माँ की बात को सुनती रहती है और चुपचाप शादी के मंडप पर जाकर बैठ जाती है। शगुन और वीर सिंह की शादी हो जाती है। ये शगुन की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उसने हिम्मत तो दिखाई, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। आखिरकार उसे बाल विवाह की प्रथा में बंधना ही पड़ा। शगुन की विदाई हो जाती है और वो अपनी दुनिया में कदम रखती है। शगुन उस हवेली में कदम रखती है जहाँ उसके स्वागत के लिए कुसुम खड़ी थी। कुसुम के लिए वो पल कितने दर्दनाक थे जो वो किसी से बयां भी नहीं कर सकती थी। और मंगला देवी इस बात से बेहद खुश थी कि उसने शगुन के स्वागत के लिए कुसुम को बुलाया था, ताकि कुसुम भी इस बात को मान ले कि शगुन ही अब वीर सिंह की पत्नी है। कुसुम अपने कांपते हुए हाथों से शगुन का गृह प्रवेश करती है और उसका स्वागत करती है। वहीं शगुन और कुसुम दोनों के घूंघट के पीछे के आंसू किसी को नजर नहीं आते हैं। दोनों ही अपने अपने घूंघट के अंदर रो रही थी। शायद दोनों का ही दर्द शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल था। रात का समय था। सुहागरात के लिए वीर सिंह कुसुम का कमरा सजाया गया था, लेकिन अब उस कमरे में कुसुम नहीं बल्कि वीर सिंह की दूसरी पत्नी शगुन बैठी थी। शगुन वीर सिंह के कमरे में दुल्हन की तरह सजी बैठी थी। हालांकि उसके श्रृंगार की हर चीज वहां मौजूद थी। ऐसी कोई चीज शायद ही उसने जिंदगी में कभी देखी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल दिमाग में यही चल रहा था कि वीर सिंह उससे क्या कहेगा। शगुन अंदर ही अंदर टूट चुकी थी कि तभी वीर सिंह वहां आता है और शगुन को देखता है। शगुन इस बात से घबरा रही थी कि कहीं वीर सिंह उससे कुछ उल्टा सीधा ना सुनने लगे। बस उतनी ही देर में वीर सिंह शगुन को अपने पास बुलाता है और शगुन चुपचाप वीर सिंह के पास जाती है। शगुन के वीर सिंह के पास पहुंचते ही वीर सिंह शगुन को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। शगुन रोते हुए फर्श पर गिर जाती है और वीर सिंह गुस्से में उसके बाल पकड़कर उससे कहता है, मैंने तुझसे बोला था ना, शादी मंजूर हो तो ही करना, जबरदस्ती वाला कोई सौदा नहीं। लेकिन फिर भी तू शादी के मंडप से भाग गई। भागना था तो मना करती ना, भागने की क्या जरूरत थी? वह तो अच्छा हुआ कि रमेश को तुम रास्ते में ही मिल गई, वरना क्या इज्जत रह जाती मेरी। तूने तो फैसला कर लिया था मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का। कान खोलकर सुन ले, अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा वह हमारी मर्जी से होगा, समझी? अब तेरी मर्जी कहीं नहीं चलेगी। बोलकर वीर सिंह अपना सेहरा वहीं फेंक कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हवेली के बाहर एक कोने में कुसुम बैठी हुई बुरी तरह रो रही थी और वही पल याद कर रही थी जिस पल में वह शगुन का गृह प्रवेश कर रही थी। उसे वह सारे पल रह रहे कर याद आ रहे थे। वे सारी बातें उसे बहुत परेशान कर रही थी जो उसने वीर सिंह से कही थी। ऐसा नहीं है कि कुसुम की जिंदगी में उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसका अपना एक कमरा था, अभी भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार वो शायद उसकी जिंदगी खत्म हो चुका था। उसका सुहाग अब बढ़ चुका था और वह अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देख नहीं पा रही थी। वो दर्द इतना बड़ा था कि वो किसी को भी बयां नहीं कर पा रही थी। वो रोई जा रही थी और वही शगुन की अपने कमरे की खिड़की के पास रोती हुई खड़ी हो जाती है, जहां उसकी नज़र कुसुम पर पड़ती है। कुसुम भी रो रही थी और उसे देखकर शगुन को ये एहसास होता है कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो खुद से कहती है, आज जो कुछ भी मेरे नाम हुआ है वो किसी और की अमानत थी और मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई। ना जाने ये सब कब ठीक होगा। यूं ही रोते बिलखते कब शगुन और कुसुम की सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। अगले दिन सुबह कुसुम सभी के लिए रसोई में खाना बना रही थी और वहीं शगुन भी आ जाती है और वो कुसुम से बोलती है, दीदी क्या मैं भी आपका हाथ बटा सकती हूँ खाना बनाने में? कुसुम बोलती है, मेरा सब कुछ तो तुम्हें बांट दिया गया है, अब क्या बांटोगी?
शगुन बोलती है, आपका दर्द। कुसुम हंसते हुए बोलती है, आज पहली बार किसी सौतन को दर्द बांटने की बात करते सुन रही हूँ। कुछ कर सकती हो मेरे लिए? शगुन बोलती है, हाँ, आप बताओ तो मैं क्या कर सकती हूँ। कुसुम बोलती है, जहर दे दो मुझे लाकर। शगुन रोते हुए बोलती है, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तो ये शादी भी ना करती, पर मेरी मजबूरी थी कि मुझे ये सब करना पड़ा। दीदी, हो सके तो मुझे माफ़ करना। कुसुम बहुत मासूम थी। वो जानती थी कि इसमें शगुन की कोई गलती नहीं है और वो कहती है, मुझे अच्छी तरह पता है इस हवेली में रहने वाले अक्सर मजबूरी का फ़ायदा बहुत अच्छी तरह निकालना जानते हैं। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है और तुम मेरी बहन जैसी ही रहोगी हमेशा। शगुन और कुसुम दोनों ही अपनी ज़िंदगी से परेशान थी और अब दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो जाती है। शायद उनका दर्द ही उन्हें एक दूसरे की ओर खींच रहा था। उन दोनों की तकलीफ ही उन दोनों को एक दूसरे का सहारा बनने के लिए मजबूर कर रही थी। रात का समय था। वीर सिंह शगुन से मिलने उसके कमरे में जाता है और शगुन से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने गलती करी थी शादी से भागने की, पर यह शादी तो हो ही गई है। अब नाराजगी की कोई खास वजह नहीं बचती। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब क्या हम थोड़ा समय एक दूसरे के साथ बिता सकते हैं? शगुन वीर सिंह की बात सुनकर हैरान हो जाती है और वो वीर सिंह से कहती है, आपने कहा था कि अब हमारी ज़िंदगी में आपकी इच्छा और आपकी ही मर्जी चलेगी, फिर आप मुझसे मेरी मर्जी क्यों पूछ रहे हैं? शायद ऐसे ही आपने कुसुम दीदी से पूछा होता तो शायद हमारी ये शादी ना हुई होती। शगुन की बात सुनकर वीर सिंह थोड़ा गुस्से में आ जाता है और शगुन से कहता है, तुम हर बात पर कुसुम को क्यों बीच में ला रही हो? शगुन हैरानी के साथ वीर सिंह से कहती है, मैंने तो बस उनका एक ही बार जिक्र किया है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपके दिमाग में अभी भी कुसुम दीदी ही है? वीर सिंह खामोशी के साथ शगुन को देखने लगता है। शगुन वीर सिंह से कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप अभी भी कुसुम दीदी को ही पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो। इस शादी के लिए आपकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। अब आप मुझे ना बताना चाहो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपकी पत्नी होने के नाते आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वीर सिंह कहता है, मांगो, क्या चाहिए? शगुन कहती है, कुसुम दीदी, उन्होंने आपको मेरे साथ बांटा है, मैं भी आपको उनके साथ बांटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना समय आप मुझे दो, ठीक उतना ही समय कुसुम दीदी को भी दो। मैं अपनी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। वीर सिंह शगुन से कहता है कि जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी औरत देखी है जो किसी दूसरी औरत के लिए इतना सोच सकती है, वरना बाकी सब तो केवल अपने मतलब के लिए सोचते हैं। शगुन कहती है, जहाँ दर्द एक जैसा होगा, सोच भी एक जैसी हो जाती है। शगुन की बात से वीर सिंह की हर पल कुसुम से दूरी की समस्या समाप्त हो जाती है और वीर सिंह शगुन को समझने लगता है। वीर सिंह शगुन से कहता है, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगी और मैं इसे मानने के लिए तैयार भी हूँ। जिसके बाद से वह अपना आधा समय शगुन को और बाकी आधा समय कुसुम को दे दिया करता था। उन तीनों की जिंदगी अब पटरी पर आई थी। किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। देखते ही देखते एक लंबा समय बीत जाता है और 1 साल बाद पूरी हवेली में ये बात फैल जाती है कि शगुन माँ बनने वाली है और पूरी हवेली में खुशियों की बहार आ जाती है। मंगला देवी की खुशी तो मानो 7वें आसमान पर ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बरसों पुरानी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। हर तरफ शगुन की मां बनने की खुशी फैली हुई थी। वहीं दूसरी ओर कुसुम को भी कुछ महीनों बाद यह पता चलता है कि वह भी मां बनने वाली है। कुसुम बेहद खुश और वो यह बात सीधा वीर सिंह को बताने जाती है, लेकिन वीर सिंह को मंगला देवी के साथ देखकर कुसुम खामोश हो जाती है। वो अपनी खुशी अपने अंदर ही छिपा लेती है और किसी को भी कुछ नहीं बताती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कुसुम जानती थी कि उसका बच्चा बच नहीं पाता है, इसलिए उसकी ये खुशी भी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। और वह सच में माँ बन जाएगी ये वो भी नहीं जानती थी, इसलिए वो इस खुशी को खुशी खुशी अपने दिल में रख लेती है। कुसुम 3-4 बार अपने बच्चे को खो चुकी थी और अब वाकई में वह माँ बनेगी इस बात पर उसे भी शक होने लगा था। वह किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोस रही होती कि वो कितनी बदकिस्मत है। इतनी बड़ी खुशी के बाद भी वो किसी से कह भी नहीं सकती है, लेकिन वह खुद को संभालती है और वो खुद को इस बात से बहला लेती है कि शगुन भी तो माँ बनेगी, उसका बच्चा भी कुसुम को माँ ही कहेगा।
उसके बच्चे को भी वो अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह सोचती है कि शायद शगुन का बच्चा उसे माँ कहकर बुलाए और वह शगुन की माँ बनने की खुशी में ही खुश होने लगती है। देखते देखते 4-5 महीने बीत जाते हैं और अब शगुन को अपना बच्चा महसूस होने लगा था। वो अपने बच्चे को महसूस कर रही थी। उसके हाथ पैर चलाना और सारी चीज़ें उसे महसूस हो रही थी। वह अपने बच्चे को छूकर बार बार मुस्कुराती रहती थी। ये पल तो हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ही खास होता है। जब ये पहली बार होता है तो एक खूबसूरत एहसास होता है। शगुन सारी बातें महसूस करे कुसुम को बता रही थी और कुसुम भी उसकी बातें सुनकर, उसके बचपने को सुनकर हंस रही थी और उसे सावधानी पूर्वक रहने के बारे में बता रही थी। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वह सारी चीज़ें समझा रही थी। कुसुम बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती थी दोनों का। धीरे धीरे कुसुम को शगुन के आने वाले बच्चे का इंतजार होता जा रहा था। शगुन के बच्चे से कुसुम को भी लगाव होता जा रहा था। पूरी हवेली में सभी लोग उस बच्चे की ही राह देख रहे थे। लोगों का सब्र भी टूटता जा रहा था। सभी को बच्चे के आने का इंतजार था। एक दिन शगुन अपने कमरे से ही वीर सिंह को देख रही थी। उसका मन किया कि वो भी थोड़ा घूम फिर ले। यही सोचकर शगुन अपने कमरे से निकलकर नीचे जाने लगती है और अचानक सीढ़ी पर उसका पैर फिसल जाता है। आसपास भी उस समय कोई नहीं था। शगुन खुद को संभाल नहीं पाती है और देखते ही देखते शगुन सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे गिर जाती है। शगुन की दर्द भरी आवाज़ सुनकर कुसुम भागती हुई वहां आती है और सभी को मदद के लिए बुलाती है। जिसके बाद शगुन को एक अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन ये खौफनाक घटना सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देती है। शगुन हॉस्पिटल में थी। लगातार उसे दर्द बढ़ते जा रहा था। डॉक्टर भी उसकी जान और उसके बच्चे की जान को बचाने में लगे थे। लेकिन अफसोस की बात ये हुई कि होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। बाकी डॉक्टर तो सिर्फ अपनी कोशिश करते हैं। यही सब उनके साथ भी हुआ। शगुन उसने अपने बच्चे को खो दिया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं, वीर सिंह उनसे बार बार पूछने लगते हैं कि आखिर शगुन ठीक है या नहीं। डॉक्टर वीर सिंह से कहते हैं कि हमें उनसे कुछ अकेले में बात करनी है। वीर सिंह को एक कोने में ले जाकर डॉक्टर सारा सच बता देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हम उनके बच्चे को नहीं बचा पाए। हालांकि उनकी जान तो बच गई है, लेकिन अब जिंदगी में कभी वो माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उनके बच्चेदानी में गिरने की वजह से बहुत गहरी चोट आ गई है, जिसमें अब बच्चे का ठहर पाना बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी बात सुनकर वीर सिंह की मानो बोलती ही बंद हो जाती है, जिससे उनके दिल को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा हो, जैसे बरसों पुरानी खुशी कहीं टूटकर बिखर गई हो, जिसका पूरी हवेली में रहने वाले हर सदस्य को बेसब्री से इंतजार था। वह सपना चूर चूर हो गया था। वही किसी तरह दूर खड़ी हुई कुसुम को डॉक्टर की सारी बातें सुनाई दी जाती हैं और कुसुम पागलों की तरह होते हुए अस्पताल से बाहर निकल जाती है। वो पूरी तरह रो रही थी, अपने आप को कोस रही थी और भगवान से कह रही थी कि क्या किस्मत है, तूने मुझे आज तक जो मांगा वो कभी नहीं दिया। जब बच्चा मैंने अपनी कोख में चाहा तो वह भी तुझे मंजूर न था, और अब मैं किसी दूसरे की कोख में अपनी खुशी ढूंढने लगी तो तुमने उसे भी छीन लिया। तू चाहता क्या है? अब जो मेरे पेट में है, क्या वह मुझे देगा या उसे भी छीन लेगा? कुसुम बुरी तरह रो रही थी। फिर उसे शगुन का ख्याल आता है और वह किसी तरह खुद को संभालती है और शगुन से मिलने निकल पड़ती है। वो कुसुम से मिलने अंदर जा ही रही होती है कि तभी नर्स उसे अंदर जाने से मना करती है। वह कहती है कि शगुन की हालत अभी भी ऐसी नहीं है कि आप उससे कोई बात कर सके। आपको उससे मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको 2-3 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा उनके होश में आने का, जिसके बाद आप उनसे मिल सकती हैं। वीर सिंह और शगुन उसी अस्पताल में रुकते हैं। वहीं मंगला देवी बार बार वीर सिंह को फ़ोन करके पूछती हैं कि शगुन और उसका बच्चा सही है या नहीं। वीर सिंह खामोश होता है और वह बस इतना ही कह पाता है कि माँ, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। वीर सिंह को समझ में नहीं आता है कि वह बच्चे के बारे में कैसे अपनी माँ को कुछ कहे, उसे इतना बड़ा सच कैसे बताए। वीर सिंह के अंदर कुछ बताने की हिम्मत बाकी ही नहीं रही थी कि वो कुछ बोल पाए। वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था और रोता हुआ कुसुम के पास ही बैठ जाता है और कुसुम को यह सच बताता है कि कैसे उन्होंने अपनी प्यारी सी आने वाली संतान को खो दिया। वीर सिंह की बात सुनकर कुसुम वीर सिंह से कहती है
कि मैं जानती हूँ मैंने आपकी और डॉक्टर की बात सुन ली थी, लेकिन मैं क्या करूँ, यह सब जो कुछ भी हुआ बेहद बुरा हुआ है। मैं तो यह सोच रही हूँ कि यह बात शगुन को कैसे समझाएं। वह तो अपने बच्चे की आने की खुशी में पागल सी हो गई थी। कैसे उसे समझा पाएंगे कि उसने उस नई जिंदगी को खो दिया है, जिस जिंदगी के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। कुछ घंटों बाद शगुन के होश में आने पर वीर सिंह और कुसुम उनके पास आते हैं और नर्स उन्हें देखकर कहती है, अब आप इनसे मिल सकते हैं, ये होश में आ गई हैं। वीर सिंह और कुसुम शगुन से मिलने अंदर रूम में जाते हैं और शगुन कुसुम को देखकर एक सवाल करती है, दीदी क्या हुआ मेरे बच्चे को? मैं कब से इन लोगों से पागलों की तरह पूछ रही हूँ, कोई मेरे सवालों का जवाब ही नहीं देता। बोलो ना दीदी, क्या मेरा बच्चा इस दुनिया में पहले ही आ गया? क्या वो बीमार है? बोलो ना दीदी, जवाब दो, क्योंकि मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं अपने बच्चे को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। बताओ मुझे क्या हो रहा है ये सब? कुसुम दीदी आप खामोश क्यों हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ ना। किसी के जवाब ना देने पर शगुन को बेहद गुस्सा आने लगता है और वो अपने आसपास की चीजों को फेंकने लगती है, बुरी तरह चिल्लाने लगती है। शगुन की बिगड़ती हालत को देखकर कुसुम उसे समझाने और रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शगुन किसी को सुनने और मानने को तैयार ही नहीं थी। उसे तो बस अपना बच्चा चाहिए था। कुसुम शगुन को समझाती है कि अब वह यह सब ना करे, क्योंकि वह अपने बच्चे को खो चुकी है। यह बात सुनकर शगुन पूरी पागलों की तरह रोने लगती है। वह अपना सर पटक पटक कर बार बार सबसे यही कह रही थी कि क्यों मैंने अपने बच्चे को खो दिया। मैं अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी। क्या गलती थी मेरी जो मैंने उसे खो दिया? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वह इस दुनिया में नहीं आया तो मुझे भी इस दुनिया में नहीं रहना है। मैं भी दुनिया में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे क्यों मेरे बच्चे से दूर कर दिया गया? कुसुम दीदी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। कुसुम शगुन को समझाती है और बहुत ही मुश्किल से उसे काबू कर पाती है। शगुन शांत हो जाती है, पर वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। वीर सिंह कुसुम से कहता है, बात चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें घर पर माँ को बताना ही होगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। कुसुम वीर सिंह को रोक देती है और कहती है, आप नहीं समझते हो अपनी माँ को, तभी ऐसे बोल रहे हो। जब मेरे साथ ये घटना हुई थी, आपकी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया था और पूरे 2 साल बाद वापस बुलाया था, क्योंकि मुझ में उम्मीद बाकी थी। लेकिन शगुन के बारे में अगर पता चला कि वह कभी माँ नहीं बन सकती है, तो माँ उसे घर से निकाल कर दोबारा वापस नहीं लाएंगी। अब शगुन शादीशुदा है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये कहाँ जाएगी और कैसे अपनी पूरी जिंदगी काटेगी? कुसुम और वीर सिंह दोनों के मन में यही एक सवाल था कि आखिर कैसे उसकी माँ को समझाएं कि शगुन की कोई गलती नहीं थी, उसके साथ कुछ गलत ना करें। वही शगुन की भी हालत बिगड़ती जा रही थी कि तभी कुसुम वीर सिंह को एक बात बताती है। वह अपना सच बताती है कि वह भी माँ बनने वाली है। वीर सिंह यह बात सुनकर हैरान रह जाता है और कुसुम से कहता है, तुम माँ बनने वाली हो और तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? कितना समय हो गया है इस बात को? कुसुम वीर सिंह से कहती है, बताकर क्या फायदा होता? किस्मत ने मेरे साथ बार बार खेल ऐसा खेला है कि मुझ में बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज जब ये सारी समस्या हुई है तो मुझे लगा कि मुझे ये सच बताना चाहिए। वीर सिंह कुसुम से कहता है, तो इससे हमारी परेशानी कहाँ से दूर होगी? कुसुम बोलती है, शगुन के माँ बनने की तारीख और मेरी माँ बनने की तारीख में ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई समझ नहीं पाएगा और इस बच्चे के होने के बाद मैं यह बच्चा शगुन को दे दूंगी। मेरे बारे में तो सभी जानते हैं, मैं माँ नहीं बन पाती हूँ। मेरी कोख में तो कोई बच्चा रुकता ही नहीं है। लेकिन अगर भगवान को मंजूर होगा तो शायद मैं इस बार माँ बन जाऊँ। वीर से कहते हैं, लेकिन इस बार तुम माँ न बनी तो कुसुम इस बात से खामोश हो जाती। उसके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वीर सिंह कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक बच्चा गोद ले लेंगे और वो भी हमारा ही बच्चा होगा। वीर सिंह के इतने बड़े फैसले को सुनकर कुसुम को बहुत हैरानी होती है और वो कहती है, आप सच में यही चाहते हो या ये दिखावा है? वीर सिंह कहता है, मैंने बहुत गलत होने दिया है तुम्हारे साथ और मैं अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा। जब तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतना कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ?
अब उन लोगों के पास यही एक रास्ता और आखिरी उम्मीद बची थी। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा? क्या शगुन का सच उसकी सास को पता चल पाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट ज़रूर देखिए। धन्यवाद।